राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान है और इन तीनों राज्यों में कौन सीएम होगा, इस पर बवाल मचा हुआ है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3 दिन हो चुके हैं चुनाव के रिजल्ट आए हुए, जीत घोषित हुए, लेकिन अब तक बीजेपी ने अपना सीएम का चेहरा साफ नहीं किया हुआ है और अभी तक जो है सस्पेंस बनाए हुए है। जनता वेट कर रही है कि कौन होगा उसके राज्य का मुख्यमंत्री, उसने जिससे चुना है उसका सूत्रधार कौन होगा। लेकिन बीजेपी अभी तक इस पर पूरी सस्पेंस बनाई हुए है। दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, आखिर मुख्यमंत्री कौन है। और वहीं राज्यों की बात करें तो अलग अलग सभी, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या अन्य विधायक हो जो सीएम की रेस में बने हुए हैं, वो अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व सीएम रह चुके हैं और वो एक बार फिर से सीएम के रेस में बनी हुई है और उसके लिए वो 68 विधायकों के साथ बैठक की है, क्योंकि एक मिलकर बैठक करना मतलब दबाव बने उन पर, ताकि जब बैठक में नाम लिया जाए तो वसुंधरा राजे का नाम निकल कर आए। इसके लिए उन्होंने बैठक की विधायकों के साथ। वही विधायकों से अगर बात की जाए तो वो भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैडम हमारी नेता है वसुंधरा राजे के लिए। लेकिन केंद्र की राय कुछ अलग ही है। केंद्र में जब चुनाव हुआ था तभी देखने को मिला था कि केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया था विधानसभा चुनाव के लिए। और अभी जिस तरीके से ब्रेकिंग आ रही है, अभी आपको बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं, अभी की ब्रेकिंग है कि अश्वनी वैष्णव जो सीएम के रेस में शामिल हो चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला जो है वो सीएम की रेस में शामिल हो गए हैं। राजस्थान के सीएम के रेस में ये केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही थे, प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान, ये लोग मध्य प्रदेश में ये लोग सीएम के रेस में, और राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्वनी वैष्णव जो है मैदान में उतरे हुए। वहीं एक तरफ वसुंधरा राजे जो राजस्थान में विधायकों से मिल रही हैं, उनसे बातचीत कर रही हैं, और इसका अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि जब बैठक हो तो उनका चेहरा, उनका नाम निकल कर आए सीएम रेस में। और विधायकों की अगर बात सुनी जाए तो उनका भी कहीं ना कहीं साफ नहीं बता रहे, लेकिन इशारों में यही कह रहे हैं कि मैडम हमारी नेता है, उन्होंने काम किया है, उनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जानी चाहिए। वहीं बाबा बालक नाथ पर भी काफी घमासान मचा हुआ है और उन्हें सीएम बनाने की भी काफी जद्दोजहद बताई जा रही है। वो भी साफ कह रहे हैं कि हम जन सेवा के लिए आए हैं, हम ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं, तो हम जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर मध्य प्रदेश चले तो सीएम जो वहां के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, वो कड़े रुख नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन सॉफ्ट लहजे में, नरम लहजे में दिखा रहे हैं अपना वर्चस्व। लाडली बहना सम्मेलन किया, वहां पर उन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि हम सीएम नहीं है, हमारे पास तो इतनी बहनों की संख्या है, इस पद के आगे सीएम पद कोई पद नहीं है उनके लिए, हम तो सेवक हैं। तो उनसे एक सवाल बनता है कि आखिर आपने 17 साल तक राज किया है, किया क्या है। वहीं उन्होंने एक मनोज मस्कोले जो आदिवासी परिवार में जाकर भोजन भी ग्रहण किया है, उनसे ये सवाल बनता है कि आपने जो आदिवासी के घर में जाकर चटकारे लेकर उंगलियां चाट चाट कर खाना तो खा रहे हैं, किया क्या है आपने इतने सालों में। जब हम इलेक्शन की कवरेज कर रहे थे, आप नेशनल दस्तक की प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं वहां के आदिवासियों की क्या हालात है, वहां की गलियां कहाँ है, वहां की सड़कें कहाँ है। सवाल बनता है, आप भांजे भांजियों से पूछ रहे हैं, अपनी बहनों से पूछ रहे हैं, पैर धो रहे हैं, इनके लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जिसे आप उपलब्धि बता रहे हैं, तो शिवराज सिंह आप ही से सवाल है कि आपने इतने समय तक वहां पर सीएम रहे हैं, तो वहां की सड़कें कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्कूल कहाँ है, मध्य प्रदेश की शौचालय कहाँ है, सड़कें कहाँ है। कीचड़ के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। वो हालात जो हैं, वो मध्य प्रदेश में ऐसे हालात क्यों हैं, लोगों के
घर क्यों नहीं मिला? आज तक लोगों के घर पे सर के ऊपर छत नहीं है, छत कहाँ है, ये सवाल बनता है। और जब आज तक का रिपोर्टर नेशनल मीडिया सवाल पूछता है तो और इनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि ये सारी चीजें काम क्यों नहीं हुआ। वो दशमत रावत जिनके मुंह पर पेशाब कर दिया गया था मध्य प्रदेश में, आज वो कहाँ है? शिवराज सिंह चौहान को पता नहीं होगा, लेकिन आदिवासी के घर में खाना खा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये परिवार है, ये हम अलग नहीं है, ये तो परिवार है, मध्य प्रदेश उनका परिवार है, मध्य प्रदेश मंदिर है तो वो, और जनता वहाँ की देवता है और शिवराज सिंह चौहान वहाँ के पुजारी हैं। तो उसी देवता में एक दशमत रावत नाम का एक आदिवासी भी था, जिसके बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही बड़े चौड़े होकर उसके मुंह पर पेशाब कर दिया था। वो आज कहाँ है? जिसको आपने अपना दशरथ बताया था, उसके पैर धोए थे, आपको पता भी है कि वो कहाँ है आज, उसके हालात क्या है आपको पता भी है। शिवराज सिंह चौहान, आपसे सीधा सवाल है, जिसको आप भगवान बता रहे हैं, क्या वो आपके उस जनता में नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्या उससे आपने कभी बात की? उसके बाद मीडिया कवरेज के टाइम तो बहुत फोटो खिंचवाया आपने, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। वहीं मुख्यमंत्री स्टेज पर जाकर बता रहे हैं कि हम भैया हैं, हम मामा हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सीएम का पद हमारे लिए महत्व नहीं है, उनका साफ लक्ष्य है। शिवराज सिंह चौहान जो है साफ बता रहे हैं कि यहाँ पर हम बड़े लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के तहत, बीजेपी के कार्यकर्ता होने के तहत बीजेपी से 29 लोकसभा सीटें आती हैं और उनका कहना है कि 29 की 29 सीटें वो नरेंद्र मोदी को देंगे तोहफे में। वो उनका यही विजन है कि लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें जीती जाए और 29 की 29 सीटें जीतकर मोदी को दी जाए लोकसभा चुनाव में। और ये अभी से ही उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है कि मोदी जी जरूर पीएम बनेंगे और लोकसभा चुनाव वो जीतेंगे और उनका एक ही लक्ष्य है। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में 25 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा के और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं और इन कुल मिलाकर 65 सीटें हैं बनती हैं, जिस पर बीजेपी पूरे सोच समझकर ध्यान से सीएम का चेहरा डालना चाहती है। यही एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये जो है लोकसभा के जो गढ़ माने जाते हैं उनमें एक बड़ा रोल निभाने वाला राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यूपी बिहार के साथ साथ ये जो क्षेत्र हैं वो भी लोकसभा में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। और इसलिए ये बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि यहाँ से 65 सीटें आएंगी इन तीनों राज्यों से और ये सीट अगर जीतते हैं तो लोकसभा में बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। और इसलिए यहाँ पर जो है सोच समझकर सीएम का चेहरा देने का और अभी तक जो है सस्पेंस बनाया गया है कौन होगा वहां का सीएम, इस पर कोई भी खुलासा अभी तक बीजेपी नहीं कर रही है, ना ही अपना रुख जो है वो बाहर आने दे रही है। वहीं राजस्थान में देखा जाए तो घमासान मचा हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह घमासान मचा हुआ है। वहां के विधायक दिल्ली आ रहे हैं तो कुछ लोग आपस में ही विधायकों की मिलाप हो रही है, मिलकर बैठक की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से जो है विधायकों का जो बहुमत हो तो सीएम का चेहरा जो है वो किसी के एक के पक्ष में आए। और इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं, बैठक की जा रही है। तो कुछ लोग दिल्ली आकर सीधे बातचीत करे जा रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि पीएम के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था तो इसलिए सीधे सीधे जो है बताया जा रहा है कि पीएम का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, क्योंकि पीएम ने जीत दिलाई है। नेशनल मीडिया अगर आप देखें तो साफ तौर पर आपको पीएम मोदी का डंका बजता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पर बैठे हुए लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से पीएम ने ही ये जो पूरी जीत दिलाई है, बीजेपी की जो बम्पर जीत हुई है वो पीएम के चेहरे पे हुई है। तो पीएम ही जो है वो डिसाइड करेंगे, आखिरी फैसला पीएम का ही होगा। तो एक
बात तो बनती है बीजेपी से और पीएम से कि सारे विधायकों को हटा दो, अकेले ही सारा लड़ लो, अकेले ही सब कुछ कर लो नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आपको तो आपके यहाँ आपके घर में विधायकों की कोई इज्जत ही नहीं है। वो विधायकों ने जिन्होंने रैलियां की, तमाम जनता से मिले, उनका कोई श्रेय नहीं है। सारा श्रेय, सारा महिमा मंडल पीएम नरेंद्र मोदी के सर पर बांध दिया गया है, क्योंकि और वही अगर हार जाते तो वो जेपी नड्डा के सर ठीकरा फोड़ दिया जाता, लेकिन वो जीत गया। और जीतने का भी एक बड़ा वो सवाल उठ रहा है, वो ईवीएम है, क्योंकि ईवीएम पर जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से आंकड़े भी वहां के दिखाई दे रहे थे, जिस तरीके से प्रदर्शन में कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी, तो लाजमी है जनता सवाल पूछ रही है कि हमें तो नहीं चाहिए था बीजेपी सरकार, लेकिन बीजेपी आ कैसे गई। क्योंकि और जब तस्वीरें भी निकल कर आ रही थी तो बीजेपी नरेंद्र मोदी खाली कुर्सियों को भाषण सुना रहे थे, तो फिर ये इतने बड़े आंकड़े आ कैसे गए, इसलिए एक ईवीएम पर भी बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने तेलंगाना में अपने सीएम चेहरे को साफ करने के साथ साथ शपथ भी दिला दी है और वहां पर रेवंत रेड्डी ने शपथ ले ली है। रेवंत रेड्डी अब जो है अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और तुरंत एक्शन लेकर कांग्रेस ने अपना साफ कर दिया, लेकिन बीजेपी में अभी तक रुख जाहिर नहीं किया गया है। और वहीं अब जो ब्रेकिंग खबरें आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, जो उससे पता चल रहा है कि केंद्रीय मंत्रियों को शामिल किया गया है सीएम चेहरे में, सीएम रेस में। तो क्या जो एक बड़ी बात यही बनती है कि फिर नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रियों को ही जब उतारना है यहाँ राज्यों में, तो फिर सारे विधायकों को जो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, अपने खून पसीने लगा रहे हैं, उनको वो कहाँ जाए, वो आखिर कब तक संघर्ष करेंगे, उन्हें मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल उन कार्यकर्ताओं से है, क्योंकि उनका खून क्यों नहीं खौलता, वो कब तक बीजेपी के गुलाम बनकर रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। उनका खून क्यों नहीं खौलता, वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते, वो गुलाम बनकर क्यों है, क्योंकि उन्होंने भी तो काम किया है। सिर्फ पीएम से रैलियां कर देने से तो नहीं होता। तो ये एक बड़ा सवाल है और अभी की ब्रेकिंग यही आ रही है कि अश्विनी वैष्णव सीएम के रेस में जो है वो आ चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम बिरला जो हैं वो राजस्थान में, और शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जो हैं वो मध्य प्रदेश में सीएम चेहरे के लिए दावेदार बने हुए हैं। राजस्थान में बाबा बालक नाथ भी थे। अभी क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही है और कब तक बीजेपी अपना सीएम चेहरा जो है वो घोषित करेगी, और जब घोषित होगा और कुछ अलग खबर आती है तो उसके बाद बीजेपी में जो घमासान होता है या नहीं, जो घमासान देखने को मिलेगा, वो भी एक बड़ी खबर है। वो भी देखना बनता है कि किस तरीके से जो है, क्योंकि आसार लगा के बैठे हुए हैं विधायकों का, अपने हर विधायक अपने अपने जो है नेता मान कर बैठे हुए हैं, और उसमें जब केंद्रीय मंत्री शामिल हो जाएंगे सीएम की रेस में, तो फिर कहीं ना कहीं घमासान जरूर मचेगा। और आने वाला समय बताता है कि क्या कुछ होने वाला है। बाकी पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।